दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शादी के बाद कभी-कभी देखा जाता है कि पति-पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाते हैं और वो विवाद उतना चरम सीमा पर पहुँच जाता है कि एक-दूसरे पर तरह-तरह के एलिगेशन लगाने लगते हैं और तरह-तरह की मुकदमेबाज़ी एक-दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाती है। अगर आप भी शादीशुदा हैं और आपके सामने भी ऐसी कोई परेशानी आ रही है और आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़कर अपने मायके चली गई है और आपके द्वारा पूरा प्रयास किया गया कि आप अपनी पत्नी को वहां से लेके आएं, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी आपके बार-बार कहने पर और बार-बार बुलाने पर भी आपके साथ नहीं आ रही है, तो दोस्तों उसमें एक ही विकल्प शेष बचता है कि क्यों ना उससे तलाक ले लिया जाए। दोस्तों यहां मैं बता दूं आपको कि तलाक का मुकदमा बहुत ही भावावेश में नहीं लिया जाना चाहिए। हम आनन-फानन में क्या करते हैं, अरे यार परेशान कर रही है, लिहाजा तलाक का मुकदमा डाल दो। लेकिन दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने तलाक का मुकदमा डाल भी दिया और मुकदमा काफी लंबा चला और अंत में वो तलाक का जो मुकदमा है आपका खारिज हो गया, तो आपके समय की भी बर्बादी हुई, आपके पैसे की भी बर्बादी हुई और आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट भी भोगना पड़ा। तो दोस्तों मेरी सलाह यह है कि अगर आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो भावावेश में आके तलाक न लें, उसके लिए पहले आपको और भी कुछ करना है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इसी संबंध में है कि अगर तलाक तक नौबत आ गई है तो आखिर हम करें तो करें क्या। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि बिल्कुल सारी बातों की जानकारी आपको हो सके। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं आपको सलाह यह दूंगा कि अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं तो आनन फानन में भावावेश में आके आप तलाक का मुकदमा दायर न करें। सबसे पहले उसकी तैयारी करें। तो आपको करना क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 सेक्शन 9 के तहत आपको सबसे पहले अपनी पत्नी के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दायर करना है। दोस्तों इसमें कोई एलिगेशन नहीं लगाना किसी पर, केवल यह कहना है कि भाई हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं और बिना बताए अपने मायके चली गई है, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं आ रही है। अगर आप सेक्शन 9 का मुकदमा आपका डिग्री हो जाता है और पत्नी उसके बावजूद भी नहीं आती, उस डिग्री में पारित न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करती है, तब आपके उसके खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर कर सकते हैं। दोस्तों सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में हो गई, कोर्ट ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आदेश पारित कर दिए, पत्नी को आपने बुलाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी पत्नी नहीं आई, लिहाजा वो डिफॉल्टर हो गई। तो दोस्तों करना क्या है, सेक्शन 9 का मुकदमा डालना है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, उसके बाद में फिर आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों अब दोस्तों एक चीज और है कि अगर आपने सेक्शन 9 का मुकदमा डाल दिया या पत्नी ने सेक्शन 9 का मुकदमा डाल दिया, तो वह आदेश दोनों में यही होने, चाहे किसी के में भी हो, कि भाई एक दूसरे के साथ रहे। अगर पत्नी का मुकदमा डिग्री हो गया सेक्शन 9 का, तो कोर्ट ये कहेगी कि पत्नी को अपने साथ रखे पति के लिए। अगर पति के फेवर में सेक्शन 9 का मुकदमा डिसाइड हो गया, तो कोर्ट पत्नी से यह कहेगी कि आप पति के साथ आके रहें। वहां दोनों ही आपके हाथों में लड्डू है। अगर पत्नी, आपको पता लग जाए कि पत्नी तलाक का मुकदमा डालने वाली है, तो आप तुरंत ही कोर्ट में सेक्शन 9 का मुकदमा डाल सकते हैं। या पत्नी ने तलाक का मुकदमा डाल भी दिया है, तब भी आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप डाल दें और उसमें अपना आगे लड़ाई लड़ें। दोस्तों इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण केस है
कि जब सेक्शन 9 की डिग्री पारित आपके पास हो जाती है और पत्नी उस डिग्री में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करती है, उसकी अल्पानुला नहीं करती है, तो आपका तलाक का आधार बहुत मजबूत हो जाता है। और जैसे ही सेक्शन 9 की डिग्री पारित हो आपके फेवर में और पत्नी बार बार कहने के बावजूद भी आपके पास नहीं आए और कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा निकल जाए, तो आप तुरंत ही तलाक का मुकदमा अपनी पत्नी के खिलाफ दायर कर सकते हैं। और यह निश्चित रूप से मान लें कि वो सेक्शन 9 की जो डिग्री है वो आपके तलाक का मेन आधार होगी। दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, अभी जो डिसाइड हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया, और इसका अपील नंबर है 7210/2024 2024। 8 जुलाई 2024 का दोस्तों यह जजमेंट है। यहां इसमें मामला हुआ क्या था? दोनों पति पत्नी का विवाह 1999 में हुआ। विवाह में अड़चन ये आ गई, शादी के बाद में कई सारे मुकदमे दायर हुए एक दूसरे के खिलाफ। पति ने क्या किया? सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक मुकदमा लोअर कोर्ट में डाल दिया। लेकिन पत्नी उसमें हाजिर हुई और वो मुकदमा पति के फेवर में डिसाइड हो गया। उसके बावजूद भी कोर्ट के द्वारा ये आदेश किया गया था कि जो मुकदमा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिग्री हुआ है पति के फेवर में, उसमें यह कहा था कि पत्नी 3 माह के अंदर अपने पति के साथ आकर निवास करे और अपने दाम्पत्य अधिकारों का पालन करे। पति पत्नी के जो अधिकार हैं उनका पालन करें और उनके साथ रहे। लेकिन पत्नी उसके बावजूद भी अपने पति के पास रहने के लिए नहीं आई, अपने मायके में रहती रही। जब 3 महीने का समय गुजर गया तो पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर किया और उसमें वो सारे ग्राउंड लिए, डेजर्सन और क्रूअल्टी, निर्दयता और परित्याग। इस बेस पर तलाक का मुकदमा पति के द्वारा दायर किया गया और उसमें सेक्शन 9 जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित पति के हक में हुई थी, उसका भी सहारा लिया कि देखिए साहब, मैंने तो बराबर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन ये पत्नी मेरे पास रहने के लिए नहीं आई और कोर्ट के आदेश की भी सीधी सीधी अवहेलना की। लोअर कोर्ट के द्वारा पति की बातों को सही मानते हुए तलाक की डिग्री पारित कर दी पति के फेवर में। अब होता क्या है दोस्तों, पत्नी ने फिर क्या किया? जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो डिग्री पति के फेवर में पारित हुई थी पत्नी को, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी पत्नी ने, जो अपील भी हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई और तलाक का मुकदमा लोअर कोर्ट ने डिग्री कर दिया। अब पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील दायर की गई तलाक की डिग्री के खिलाफ और यह कहा कि पति मेरे साथ निर्दयता करता है, मारपीट करता है, मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और मेरा रहन सहन का मुझे भरण पोषण नहीं देता। ये दुनिया भर के एलिगेशन जो पति पर लगाए। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? ये माना कि जो पति के द्वारा लापरवाही की गई है और पत्नी ने अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखा, उसने पत्नी को उसके मायके से बुलाने का प्रयास भी नहीं किया, कोई एफर्ट्स भी नहीं किए। लिहाजा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा उस तलाक की डिग्री को निरस्त कर दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा के आदेश के खिलाफ पति के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई दोस्तों। और अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय द्वारा सारे तथ्यों को और परिस्थितियों को देखते हुए यह माना कि जो पत्नी है
वो पति की बिना मर्जी के और अपनी मनमर्जी से अपने मायके में रह रही है। उसके द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित होने के बावजूद भी अपने पति के साथ नहीं रही, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया, और ऐसा कोई कारण नहीं है जिसमें पति की लापरवाही साबित होती हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परित्याग का आधार नहीं बनता जो हाईकोर्ट ने कहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि परित्याग के मुद्दे पर उच्च न्यायालय को निर्णय में कारण कायम रखना संभव नहीं है। जो परित्याग के आधार पर जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पति ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, यानी पत्नी की बात को मान लिया, और यह भी कहा कि आचरण को देखते हुए, पति के आचरण को देखते हुए जो पत्नी है वो अपने मायके मजबूरन गई है, पति का आचरण सही नहीं था, यह भी हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि परित्याग के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखना संभव नहीं है। पत्नी बिना उचित कारण के अपने पति का घर छोड़ के गई है, और पति के बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो पति के साथ रहने के लिए नहीं आई है। उसने अपने दाम्पत्य जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन नहीं किया गया है, लिहाजा लोअर कोर्ट के द्वारा जो तलाक की डिग्री पारित की गई है वो बहुत सही पारित की गई। तो पति के फेवर में दोस्तों सेक्शन 9 के आधार पर ही, सेक्शन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री के आधार पर ही और पत्नी की नेग्लिजेंसी मानते हुए पति के फेवर में तलाक की डिग्री पारित कर दी। तो दोस्तों मेरा केवल इतना सा कहना है कि अगर आप तलाक का मन बनाए हैं तो बहुत आनंद फानन में निर्णय न लें, पहले सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करें, उसको लड़ें, वह आपके फेवर में हो जाता है। कोर्ट कोई आदेश पत्नी के लिए रहने के लिए करती है, और पत्नी अगर नहीं आपके साथ आती है तो निश्चित रूप से आपका तलाक का मुकदमा डिग्री हो जाएगा। अगर सेक्शन 9 का मुकदमा न डाल के आप सीधा सीधा तलाक का मुकदमा डाल देते हैं क्रुएल्टी और डेजर्सन के आधार पर, लेकिन अगर आप उसको साबित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 में कोई एलिगेशन नहीं लगाना होता, सेक्शन 9 में आपकी सद्भावना देखी जाती है कि आप वास्तव में क्या पत्नी को रखना चाहते हैं, और अगर आप ये साबित कर ले गए तो सेक्शन 9 आपके फेवर में होगा। लेकिन सीधा तलाक का मुकदमा दायर करने में आपको डेजर्सन भी साबित करना पड़ेगा, आपको क्रुएल्टी भी साबित करनी पड़ेगी, और अगर वो साबित नहीं कर पाए तो आपका मुकदमा तलाक का खारिज होगा। कोर्ट तलाक की डिग्री पारित नहीं करेगी। आपके समय की, पैसे की, शारीरिक, मानसिक सब तरह की परेशानियां होंगी, लेकिन सेक्शन 9 का मुकदमा डालने से आपके तलाक के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों तलाक का मुकदमा दायर करने से पहले सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा दायर करें, उसके बाद में आप तलाक के बारे में सोचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कानूनी समस्या के साथ, नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।